यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ जिउँदो जाग्दो आत्माको फुल शरीर मात्र हो जिउँदो जाग्दो आत्माको फुल शरीर मात्र हो यो त खाली माटो हो आत्माको यो मन्दिर हो यो त खाली माटो हो आत्माको यो मन्दिर हो यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ तिमी रुँदा जगत हाँस्छ किन होला सोध्यौ कि तिमी रुँदा जगत हाँस्छ किन होला सोध्यौ कि तिमी हाँस्दा जगत रुन्छ यसको कारण बुझौ कि तिमी हाँस्दा जगत रुन्छ यसको कारण बुझौ कि यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ साधु सन्त घुम्दै फिर्दै हाम्रा घरमा आउँछन् साधु सन्त घुम्दै फिर्दै हाम्रा घरमा आउँछन् ज्ञानका कुरा सोध अनि निन्दा कहिले नगर ज्ञानका कुरा सोध अनि निन्दा कहिले नगर साँचो साँचा बोल अनि झुटो कहिले नबोल साँचो साँचो बोल अनि झुटो कहिले नबोल ईश्वरको भक्ति गर्ने बाटो तिमी खोज ईश्वरको भक्ति गर्ने बाटो तिमी खोज यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ प्राणसित आत्मा जान्छ शरीर यो छोडेर प्राणसित आत्मा जान्छ शरीर यो छोडेर कहिले ज्ञान आउँछ तिम्रो जीवन बित्यो घुमेर कहिले ज्ञान आउँछ तिम्रो जीवन बित्यो घुमेर देखे जाति जगत सबै मेरो हो भन्ने देखे जाति जगत सबै मेरो हो भन्ने सबै रुँदै खाली गए मै हुँ भन्ने सबै रुँदै खाली गए मै हुँ भन्ने सबै यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ त्यही नै त राम हो जसले मिठो बोल्दछ नमो भगवती वासुदेवाय कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे 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 गोविन्द राधे। र यहाँ भन्नुहुन्छ जीवनमा के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा यो रामायणले सिकाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ। जीवनमा के चाहिँ नगर्नु भन्ने कुरा यो महाभारतले सिकाउँदछ र जीवन कसरी जिउने भन्ने कुरा यो श्रीमद् भागवत गीता अथवा भागवत पुराणले सिकाउँदछ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। र अहिले फेरि श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछ। अब वराह पुराणको 104, 5 र 6 अध्यायमा यहाँ कर्म विपाकका निरूपण। अब कर्म कस्तो गरिन्छ हामीले भन्छौँ नि, कर्म कस्तो गर्छ त्यस्तै फल भोग्नु पर्दछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ ऋषिपुत्र नचिकेता कति, यी नचिकेता भन्ने ऋषि बडो विद्वान ऋषि यहाँ भन्नुहुन्छ हे विप्र भनेर अरू ऋषिलाई बताउनुहुन्छ। अब इसी धर्मराज और चित्रगुप्त की संवाद का एक दूसरा प्रसंग कहता हूँ, आप उसे सुनिए। चित्रगुप्त धर्मराज से कह रहे थे, ये मनुष्य स्वर्ग में जाए या प्राणी
ये प्राणी वृक्ष की योनि में जन्म ले, ये पशु की योनि में जाए और ऐसी प्राणी को मुक्त कर दिया जाए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त होनी चाहिए। हमें इसने अपने पितामह प्रभुति पूर्वजों से मिलना चाहिए। फिर ये दूसरे दूतों से कहने लगे, महान पराक्रमी विप्रो, यही व्यक्ति सदा धर्म से विमुख रहा है, इसे साध्वी स्त्री का परित्याग किया है, इसी से इसके पास पुत्र पौत्र भी नहीं, अतः इसे रोरब नरक में फ्याँक दे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जसको पुत्र नाति छैनन् भने, जसले स्त्रीलाई त्याग गर्दछ भने, परित्याग गर्दछ भने त्यो रोरब नरक में पुग्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये सभी बड़े धर्मात्मा व्यक्ति है, ऐसे मानव ना हुए और ना होगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इनमें पाप का लेस मात्र भी नहीं है, अतः बहुत शीघ्र इन्हें इससे जानने के लिए कह दो, जाने के लिए कह दो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यिन व्यक्तियों को अब त्यहाँ जति गएका छन् नि ती आत्माहरू, तिनीहरूका चित्रगुप्तले लेखाजोखा हेरेर बताउनु हुँदैछ है। यहाँ त्यही कुरा यी नचिकेता ऋषि भन्नुहुन्छ, किनभने उहाँले त सबै देखेर आउनुभएको हो नि त। त्यसले गर्दा अरू ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, अब यी व्यक्तियों कर दो, इन व्यक्तियों ने जीवन भर किसी का निंदा नहीं की, संपत्ति अथवा विपत्ति किसी भी स्थिति में इन्होंने संपूर्ण धर्म को पालन किया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः ये स्वर्ग में जाकर अनेकों कल्पों तक वहाँ निवास करे। ये व्यक्ति पूर्व काल में परम धार्मिक पुरुष रहा, पर ये स्त्री में अधिक आसक्त रहा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, धार्मिक भएर पनि स्त्रीमाथि अलिकति ज्यादा आसक्ति हुनु हुँदैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः कलियुगमी मनुष्य की योनि प्राप्त करे भनेर अब यहाँ त्यो के भएर यहाँ भन्नुभयो त भन्दा, स्त्रीमा अलिकति धेरै आसक्ति भएको कारण अब यो कलियुगमा मनुष्य की योनि में प्राप्त करे भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। इसके बाद स्वर्ग में वास करने की सुविधा मिलेगी भनेर यहाँ एकखेप मनुष्य योनि प्राप्त गरेर आएपछि मात्रै स्वर्गमा उनलाई वास मिल्दछ भनेर यहाँ बताउनु। धर्मात्मी हुँदा पनि हेर्नुहोस् है, त्यहाँ अलिकति गल्ती हुँदाखेरि यस्तो गडबड हुँदछ। व्यक्ति युद्ध भूमि में शत्रु को मारकर पीछे स्वयं मरा है, ब्राह्मण गौ अथवा राष्ट्र के लिए लड़ाई छिड़ती थी, उसमें इन्हें प्राण विसर्जन किया है। अतः तुम्हें विनय के साथ इनमें निवेदन करना चाहिए कि ये व्यक्ति विमान पर चढ़कर इंद्र की अमरवतीपुरी में जाए और एक कल्प तक वहाँ निवास करे, उसके समान ये भी एक धर्मात्मा पुरुष है। अब ये सब चित्रगुप्तले लेखाजोखा यहाँ बताइदिँदैछन् है। इस पर भाग्यशाली प्राणियों के निरंतर धर्म का पालन किया है, इसके सभी क्षण दान करने में ही व्यतीत हुए। ये समय प्राणियों पर दया करता था, इसके गंधों और मालाओं से यथाशीघ्र सम्मान करो। इसी महात्मा व्यक्ति के लिए तुम लोगों से मेरा ये आदेश है, इसके ऊपर चमर झले जाए और इसकी भली प्रकार से पूजा होनी चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। किसी अन्य धर्मात्मा को लक्ष्य कर, ये भी एक यशस्वी पुरुष है, इसी से सभी प्राणी सुख पाते ही, इनका कल्याण होना चाहिए। अब इसे सैकड़ों गुणों से शोभा पाने वाला इंद्र की अमरवती पुरी में भेजा जाए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये धर्मात्मा प्राणी स्वर्ग में तब तक रहेगा जब तक वो इंद्र रहेगा। जितने समय तक इसका धर्म साथ देता रहेगा, उसे काल तक स्वर्ग में आनंद भोगने का इसे सुअवसर मिले। वहाँ से समय अनुसार इसे उतरना पड़े तो मनुष्य की योनि में जन्म पाकर भी सुख भोग के इसने रत्नों की बाँसुरी बनवा कर दान किए। ये रत्न भनेको सुन चाँदी को बाँसुरी हेर्नुहोस् त, रत्न को तथा संपूर्ण धर्मों का विधि पूर्वक पालन किया। इसी से अश्विनी कुमार के लोकों में ले जाओ, वो क्योंकि उसी लोक में जब सब प्रकार की सुख सामग्री सुलभ रहती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। किसी अन्य के प्रति दृष्टि डालकर हेर्नुहोस् है, ये महान भाग्यशाली पुरुष है, ये देवादि देव सनातन श्रीहरि के पास पधारो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी की त्याग वृत्ति असीम थी, ये सुख से दुख देने वाली गौदान, सुख से दूध
देने वाली गौ दान करता था। अपनी सभी शक्तियों का उपयोग कर ये ब्राह्मणों को गौ दान देने में उत्सुकता रहता था। विशेषता ये थी कि इसे परम पवित्र ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न भी दिया है। रुद्रधेनु की तुलना करने वाली ये मनोहारिणी गहु कल्प पर्यंत इसका साथ देगी। ये पुरुष एक कल्प तक रुद्र के लोक में भनेको भगवान शिव को लोक में एक कल्प भनेको तो कति हो अब रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी से अनेकों मधुर पदार्थ, सुगंधित वस्तु तथा रस दूधों से परिपूर्ण सवात्साह गौ ब्राह्मणों को दी थी, जिनके सभी अंग सुवर्ण से सुशोभित थे। इसी महान दानी पुरुष से संबंध रखने वाली पुस्तिका मैंने देखा है। उसमें ही लिखा है कि 3 करोड़ वर्षों तक ये स्वर्ग में निवास करेगा। तत्पश्चात ऋषियों के कुल में इनका जन्म होगा भनेर यहाँ यसरी बताउँदछन्। ये सब चित्रगुप्तले माथिबाट खाता पल्टाएर बताएको कुरा है। यहाँ यी नचिकेता ऋषिले सबै देखेर आएर अरू ऋषिहरूलाई बताउनु हुँदैछ। किसी अन्य प्राणी के विषय में इनसे सुवर्ण का दान किया है, इसकी देवताओं के पास भेज देना चाहिए। उनसे आज्ञा पाकर उमापति भगवान रुद्र के लोक में ये जाए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये निश्चय ही महान तेजस्वी जान पड़ते हैं, वहाँ जाकर अपनी इच्छा के अनुसार कामनाएं पूर्ण करे। कहीं अन्य प्राणियों को देखकर इन व्यक्तियों ने दान करने का नियम बना लिया था। अनेकों प्रकार का प्राणी प्राणी इनका अभिवादन करते थे, अतः ये स्वर्ग में जाए। किसी और के प्रति ये परम कुशल पुरुष है, इनके जाति की आवश्यकता है, इससे जनता की आवश्यकता पूरी होती थी। सबको हित साधना में ये संलग्न रहता था। सभी कामनाओं का पूरा करने वाला ये प्राणी सबके लिए आदर का पात्र था। इसी ब्राह्मणों को पृथ्वी दान की है, अतः स्वर्ग में जाए और ये वही बहुत दिनों तक रहे। इसके बाद अपने अनुयायी के साथ ब्रह्मा जी के लोक में स्थान पावे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी श्रेष्ठ मानव की अनेक प्रकार के इच्छा भोग से सेवा होनी चाहिए भनेर यहाँ चित्रगुप्त यहाँ बताउनुहुन्छ। इसका स्थान अक्षय और अजर होगा। महर्षिगण इसका आधार करेंगे। किसी अन्य पुरुष को देखकर ये प्राणी सभी के लिए अतिथि के रूप में ये यहाँ आए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सब इंद्रियों को इसके अधीन है। ये संपूर्ण प्राणी ऊपर कृपा करता था। यहाँ कर्म हामीले कस्तो गर्छौं नि त्यही कारण यहाँ बताउनु हुँदैछ है। यो पृथ्वी लोकमा जस्तो कर्म गर्यौं हामीले पिछले जन्ममा यस्तै भोग्नु पर्दछ। पहिला गरेको कर्म अहिले हामी भोग्दैछौँ। कसैले भन्ने गर्छन् नि, ए मलाई त सम्पूर्ण भगवानले दिइरहेछ, म किन भगवानको भक्ति गर्नु, मलाई त सब कुरो मैले प्राप्त गरिरहेछ। त्यो अहिलेको जुनीको त्यो होइन। पिछले जन्ममा गरेको कर्मले अहिले तपाईँ सुख र दुःख भोग्नु भएको छ। अर्को जन्म पनि यस्तै सुख भोग्नु छ भने चाहिँ अहिलेको जन्ममा राम्रो कर्म गर्नुपर्छ। कोहीले भन्ने गर्दछन्, मलाई त भगवानको जरुरी छैन, मलाई सब कुछ भगवानले दिएको छन्, म यसै धनी छु, मलाई भगवान किन प्राप्त चाहियो भनेर पनि भन्ने गर्दछन्। तर त्यो सब गलत हो। कर्म हामीले जे भए पनि, धनी भए पनि, गरिब भए पनि, जस्तै भए पनि कर्म गर्नु छोड्नु हुँदैन। कर्म धर्मयुक्त कर्म गर्न। अब कर्म भन्नाले जे पाए त्यही गर्नु हुँदैन, किनभने हत्या हिंसा गर्ने त कर्मै गर्दैछ, तर त्यो कर्म गरेकोले उसले सुख पाउँछ त पाउँदैन। जो धर्मयुक्त कर्म गर्दछ, धर्मयुक्त कर्म गर्यो भने त्यसले अवश्य सुख मिल्दछ भनेर शास्त्रले यसरी बताउँदछन्। अब कर्म नै ठुलो हो भनेर त्यो गीतामा भनिएको छ, तर कर्म मात्रै भनेर भएन नि। कर्म चाहिँ कस्तो कर्म चाहिँ ठुलो कर्म गर्नु भने धर्मयुक्त। कसैले त्यो जनावर काट्ने काम गर्छ, उसले त कर्म गरेको, तर त्यो कसैले उसको कर्मले उसलाई सुख दिँदैन नि, उसले धर्मयुक्त कर्म गरेको होइन, त्यो अधर्मयुक्त कर्म। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जे पनि कर्म गर्नुपर्दछ, धर्मयुक्त कर्म गऱ्यौँ भने पिछले जन्म हामीलाई बादमा सुख मिल्दछ भनेर शास्त्रले बताउँदछन्। अब यहाँ सबै
यो चित्रगुप्तले यहाँ बताउनुहुँदैछ। प्राणियों पर कृपा करता था, सभी के संसार समान रूप से अन्न दान करने में इसका प्रवृत्ति थी भनेर ती पुण्यवान पुरुषहरूको यहाँ बताउनु उनको गुणगान गर्दैछन्। परिवार में सब भोजन कर लेते थे, तब ये अन्न ग्रहण करता था। मेरे प्रिय भृत्यो, तुम्हें इसको यहाँ से अभी विदा कर देना चाहिए। हे धर्मराजा ने ऐसे निर्णय कर दिया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ चित्रगुप्त। इसी प्राणी ने कई कन्याओं का दान किया तथा यज्ञ संपन्न किए, अतः ये 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगने का शुभ अवसर प्रदान करो। इसके पश्चात वो मृत्यु लोक में निवासी किसी उत्तम कुल में सर्वप्रथम जन्म पाएगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये दयालु पुरुष 10,000 वर्षों तक देवताओं के सम्मान सुखपूर्वक स्वर्ग में विराजमान रहे। इसके बाद ये मनुष्य की योनि में जन्म पाए और सभी इनका सम्मान करे। अनेकों अन्य विषय में ये वही व्यक्ति है जिसे छाता, जूता और कमंडलू 12 दान किए हैं। इसके तुम लोग पूजा करो। जिसे देशों में हजारों सभा मंडप है, उसी देशों में भी विद्याधर बनकर ये 4 महापद वर्षों तक निरंतर निवास करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यस्तो हुन्छ कुरा, हामीले जति राम्रो कर्म गरे पनि फेरि जन्मिनुपर्छ भने त्यो चाहिँ भगवानको लीलामाथि निर्भर गर्छ। जब भगवान लीला गर्न आउनुभयो भने त्यस्ता सत्पुरुषहरूलाई लिएर आउनुहुन्छ। जस्तै राम भगवान आउनुभयो, राम भगवानको टाइममा कति सेनापतिहरू लिएर ती जति हनुमानका ती बानर सेनाहरू थिए नि, ती सब सत्पुरुषहरू हुन्। देवताहरूको अंशबाट उहाँहरू आउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई यस्तो सत्पुरुषहरू भगवानको कार्यमा भगवानले संलग्न गराएर लिएर आउनुहुन्छ। सत्पुरुषलाई चाहिँ जन्म लिनुपर्छ। मनुष्य योनिमा जन्म लिए पनि, बानर योनिमा जन्म लिए पनि हेर्नुहोस् त, हनुमानजीका ती बानरहरू सबै मुक्ति भए त। त्यसले गर्दाखेरि यदि सत्पुरुषलाई चाहिँ भगवानले मनुष्य योनिमा कसैलाई राजा बनाउनु छ, भगवानले सत्पुरुषलाई नै पठाउनुहुन्छ। जाऊ तिमी गएर राज्य गरेर यति वर्ष राज्य गरेर फेरि फर्केर आऊ भनेर भगवानले यसरी पठाउनुहुन्छ। अब त्यस्तै अधम व्यक्तिलाई नीच योनिमा पठाउनु छ भने त्यो पनि पठाउनै हुन्छ। कसैलाई राक्षस बनाएर पठाउनु छ त पठाउनै हुन्छ भगवानले। त्यसले गर्दाखेरि हामीले राम्रो कर्म गर्नु पर्दछ यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी अब यहाँ सुख वर्षों तक सुखपूर्वक स्वर्ग में विराजमान रहे। इसके बाद ये मनुष्य के योनि जन्म पाए, सभी इसका सम्मान करे। मनुष्य को योनि में जन्म लियो भने पनि उसलाई सबैले सम्मान गर्ने, राजा अथवा विद्वान पुरुष भएर जन्म लिन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। किसी अनेकों विषय में ये वही व्यक्ति जिसे छाता, जुत्ता, कमण्डलु, अब हेर्नुहोस् है, छाता, जुत्ता र कमण्डलुको बडो ठुलो महत्त्व छ है दान गर्नु। छाता, जुत्ता र कमण्डलु यहाँ हेर्नुहोस् है, 12 दान किए, इसकी तुलना तो इसकी तुम लोग पूजा करो। हेर्नुहोस् त, छाता, जुत्ता, कमण्डलु दान गर्ने मान्छेलाई त माथि गएर देवताहरूले पूजा गर्छन् अरे। इसी देश में हजारों सभा मंडप है, उसी देश में विद्याधर बनकर इसे 4 महापद्म वर्षों तक निरंतर निवास करे भनेर यहाँ यस्तो आशीर्वाद दिनुहुन्छ चित्रगुप्तले। अब यहाँ नचिकेता ऋषि भन्नुहुन्छ, हे विप्रवर, चित्रगुप्तद्वारा कथित एक अन्य महत्व की बात बतलाता हूँ, सुनो। उसे सुनो। वो कहते थे, गौ ये दिव्य प्राणी है, इसे संपूर्ण अंगों से सभी देवताओं का निवास है। अपने शरीर में अमृत धारण करना और धरातल पर उसको बांट देना इसका स्वाभाविक गुण है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये तीर्थों में परम तीर्थ है, पवित्र करने वाला पदार्थों में परम पवित्र तथा पुष्टिकारों में परम पुष्टिप्रद है भनेर यहाँ गौ माता को प्रशंसा गर्नुहुन्छ। इनसे प्राणी शुद्ध हो जाते हैं। अतः एवं प्राचीन समय में गऊ के दान की परंपरा चली आ रही है। इनके दही से समस्त देवता, दूध से भगवान शंकर, घृत से अग्निदेव तथा क्षीरों से पितामह ब्रह्मा तृप्ति का अनुभव करते। इसके पंचगव्य भनेको जो गौ तथन प्रसान में अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। गौ के दांतों में मरुदगण, जिह्वा में सरस्वती, खुरों के मध्यम में गंधर्व, खुरों के अग्रभाग में नागगण, सभी संधियों में साध्य गण, आँखों में चंद्रमा एवं सूर्य,
कुकुद मोहर और ये मोहर में सभी नक्षत्र पुछौ में धर्म। हेर्नु गौको पुछमा किन पुछ समाएर दान गरेको त भन्दा गौको पुच्छरमा धर्मको बास हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। नक्षत्र अब के हुन्छन् भने यहाँ फेरि म बताइदिन्छु ल। दही दूतमा दूतहरूले को तृप्त हुनुहुन्छ भन्दा यहाँ अघि बताए कि शुद्ध यी पुष्टिप्रद इनमें से प्राणी शुद्ध हो जाती है। अतः एवं प्राचीन समय से गौ के यहाँ से गौ के दान की परंपरा चली आ रही है। इनके दही से समस्त देवता दही हामीले मधु प्रकार जुन चढाउँछौँ नि दही चढायौँ भने समस्त देवता प्रसन्न हुन्छन् भने दूध से भगवान शंकर दूध किन भगवान शंकरलाई चढाएको भन्दा भगवान शंकर प्रसन्न हुनुहुन्छ दूधले घिउले अग्नि देवता त्यही कारण होम गर्ने गरिन्छ नि घिउले होम गरेको कारण अग्नि देवता तथा खीर से पितामा ब्रह्माजी खीर चढाउँदा ब्रह्माजी प्रसन्न हुनुहुन्छ तृप्तका अनुभव गर्दै इनका पंचगव्य भनेको गहुँतका प्रशान से भनेको खाँदाखेरि अश्वमेध यज्ञका पुण्य प्राप्त हुन्छ। जसले गौका गहुँको गहुँत खान्छ उसले अश्वमेध यज्ञ गरेको फल पाउँछ। गौ के दाँतों में अब काका के दाँतमा मरुद्गण बस्नुहुन्छ भने जिब्रोमा सरस्वती बस्नुहुन्छ अरे गौको जिब्रोमा पनि सरस्वतीको बास हुन्छ अरे। खुरको मध्यमा गन्धर्व खुरमा गन्धर्वहरूको बास हुन्छ भने खुरौँ के अगाडि अग्रभागमा नागगण नाग देवताहरू बस्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सबै सानिध्यों में साध्य गण आँखों में चन्द्रमा गौको आँखामा चन्द्रमाको बास हुन्छन्। एवं सूर्य कुकुद में मोहर और ये सभी नक्षत्र पुच्छर में धर्म अपानों में अखिल तीर्थ भूड़ी में अखिल तीर्थ योनि में गंगा नदी तथा अनेकों द्वीपों से संपन्न चारों समुद्र रोमकूपों में ऋषि समुदाय गोमय में गोमय में पद लक्ष्मी गोमय भनेको गोबरमा लक्ष्मी को बास हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब योनि में गंगा जो हामी गौको गौ हुन्छ नि त्यो गंगा शरीर गंगा जल बराबरको महत्व छ। त्यही कारण रोमा में समस्त देवतागण उनको जुन हाम्रो रौँ भन्छ नि केशमा समस्त देवतागण तथा इनके चर्म भनेको जुन छाला छ और केशों में उत्तर एवं दक्षिण दोनों आयन निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इतने ही नहीं सर्थै धृति कांति पुष्टि वृद्धि स्मृति मेगा लज्जा वपु कृति विद्या शांति मति और संतिता ये सब गौ के पीछे चलती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इनमें से कोई संदेह नहीं जहाँ गौ का निवास है वहाँ सारा जगत प्रधान देवता श्री लक्ष्मी तथा ज्ञान एवं धर्म ये सभी निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यस्तो दिव्य चीज हो गौ भनेर हामीले साधारण होइन गौ भन्ने कुरा। अब मान्छेले अहिले विश्वास गर्न छोडे गाई नै पाल्न छोडे तर गाई पाल्नेमा कत्रो ठुलो महत्व छ है गौको। अब अहिले त आयुर्वेदिकले पनि गौको त एकदमै अमृत गौको दूध दही घिउ सबै अमृत बराबर गहुँत गोबर अहिले गौ अर्क भनेर के दबाईहरू पनि बनिन थाल्यो है। यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ यहाँ यति भनेर श्री वराह पुराणको 204, 5 र 6 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पदादि हेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।